अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-यौम यौमुल अहद सित्ता जमादुस्सानी 1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जनवरी की 9 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 160 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन यंसुरकुमुल्लाहु, अगर तुम्हारी मदद करे अल्लाह, फला गालिब लकुम, कोई गालिब नहीं है तुम्हारे ऊपर। व इन यख़ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा, मिन बादिही, इसके बाद, व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, फल्यतवक्कलिल मोमिनून, चाहिए कि भरोसा करे ईमान वाले। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो कोई नहीं है जो तुम पर गालिब आ जाए, और अगर अल्लाह ताला तुमको छोड़ दे, यानी तुम्हारी मदद नहीं करे, तुम्हारे हाल पर छोड़ दे, तो कौन है तुम्हारी मदद करेगा इसके बाद। और अल्लाह ताला चाहता है, और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। तो यहाँ पर अगरचे के पस मंजर क्या है कि जंग के मैदान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जंग के मैदान में जब ये आयत फिट होती है तो आम दिनों में तो और ज्यादा फिट होती है। तो जंग की हालत में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे पर गालिब होगा। यानी दुश्मन अगर चाहे बड़ी तादाद में है, उनके पास हथियार ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने पर आ जाए तो कौन है जो तुम्हारे पर गालिब आ सकता है। हाँ, अगर अल्लाह ताला तुमको छोड़ दे, यानी बेसहारा और बेमददगार तुमको छोड़ दे, तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा इसके बाद। तो पता क्या चला, जब अल्लाह ताला हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ, अगर अल्लाह ताला हमारा हाल छोड़ दे, हमको हमारे हाल पर छोड़ दे, हमारी मदद करना छोड़ दे, तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो पता क्या चला कि जब अल्लाह को अगर आपने अपने साथ कर लिया तो सारी दुनिया की ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हाँ, अगर आपने अल्लाह को छोड़कर सारी दुनिया को अपनी तरफ करने की कोशिश किया, उनको अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश किया, उनको खुश करने की कोशिश किया, लेकिन याद रखो कि अगर अल्लाह ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है इसके बाद। तो सारी दुनिया अगर तुम्हारी मदद पर आ जाए तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब अल्लाह ताला आपका मदद नहीं करना चाहे। और जब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करना चाहे तो दुनिया के सारी ताकतें तुम्हारे खिलाफ आ जाए, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये अल्लाह ताला खास तौर पर जंग के मैदान में भी कह रहे हैं। तो जब जंग के मैदान में ये हालत है तो आम दिनों में, आम जिंदगी में क्या नहीं होगी, बहुत ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा होगी। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, बस अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। तो ये है बुनियादी उसूल जो जंग के मैदान में भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसके ऊपर तुम कारबंद रहो, और आम जिंदगी में भी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही उसूल है, यही चीज है जिसके वजह से इंसान फिर कामयाब हो सकता है। तो ये इतना सिंपल उसूल है। तो अब इंसान, जैसे दुनिया में होता क्या है, हम दुनिया के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में जिस लोग कोई बड़े पोजीशन में है, कोई हुकूमत को कोई खुश करना चाहता है, कोई पुलिस के अफसरान को खुश करना चाहता है, कोई अपने पड़ोसी को खुश करना चाहता है, कोई किसी को, ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमारा साथ दें, हमको मुसीबत से बचा सके या हम पर कोई नुकसान ना करे। लेकिन अगर वो सब कुछ करने के बाद भी एक एक को आप जीतने लगे, एक एक का दिल आप उनको जीतने लगे, उसके बावजूद भी अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद नहीं करना चाहे और अल्लाह ताला तुमसे राजी ना हो, तो फिर सारी दुनिया तुम्हारी मदद करना चाहे, वो मदद नहीं कर सकते। इसके बरखिलाफ अल्लाह तुमसे राजी है, सारी दुनिया तुमसे नाराज है, तो कोई हरज की बात नहीं है। जब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती है। तो ये सिंपल फार्मूला है। और खास तौर पे आजकल जो मुसलमानों के हालात है, जो मुसीबतों से गुजर रहे हैं, काश मुसलमान उसी तरीके से अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दे जिस तरीके से भरोसा करने का हक है, तो फिर अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। जैसे कि बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने 313 निहत्ते और कमजोर मुसलमानों की मदद की थी, उनके मुकाबले में पूरा का पूरा बड़ा लश्कर
लश्कर था, 1000 का लश्कर था, पूरे असलहा के साथ थे, वो सब कुछ थे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। तो यही उसूल है, यही तरीका है जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो हमको किसी दुनिया के लोगों को खुश करने की, उनको राजी करने की कोशिश के बजाय अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, अल्लाह के जो सो इताअत और फरमाबरदारी करते रहें, अल्लाह पर भरोसा करें। तो जब अल्लाह हमारा साथ हो गया तो फिर अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन उसके बरखिलाफ आप दुनिया के लोगों को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ दिया, दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, दुनिया के माल व असबाब को, ताकत को, लोगों को हासिल करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो इसमें दोस्तों हो सकता है कि लोग कोशिश तो करें, लेकिन हरगिज़ वो कामयाब मदद नहीं कर सकते जब अल्लाह ही नहीं चाहेगा। तो ये चीज़ आज हम दुनिया में भी अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लें और अपने आप को जो सो इसके मुताबिक कर लें, तो इंसान को कोई फ़िक्र और गम नहीं रहेगा कि जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं है हमको। हाँ, अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है तो फिर सारी दुनिया मिलकर भी हमारा कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती है, और जो सो हम जो सो हर एक के सामने जो सो वो वल्नरेबल ही बन जाएंगे। वमा काना लिनबिय्यिन, और मुमकिन नहीं नबी के लिए, यानी नबी के शान नहीं है अन यगुल्ला, कि वो खयानत करे, वमन यगलुल, और जो कोई खयानत करेगा, याति बिमा गल्ला, वो ले आएगा जो उसने खयानत किया होगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, सुम्मा तुवफ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया है, वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। देखें क्या कहा जा रहा कि नबी के शान नहीं है, नबी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो जो सो किसी की खयानत करे। हाँ, जो कोई खयानत करेगा तो क़यामत के दिन वो जिस चीज़ की खयानत किया होगा उसको लेकर आएगा, उसको ढोकर लाएगा, और हर नफ्स को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा? इसका पस मंज़र ये है कि ख़ास तौर पे जो जंग बदर में, जंग उहद में जो हालत हुए थे ना, कि जो 50 सहाबा को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था, उनको जो तीरंदाज सहाबा थे, उनको ताकीदन हुक्म दिया गया था कि चाहे कुछ भी हालत हो तुम वहां से अपनी जगह से नहीं हटना। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि जंग खत्म हो गई है और उनके साथी जो है, जो नीचे जमीन पर मैदान में जो है, वो जो सो माल गनीमत को जो सो जमा कर रहे हैं। अच्छा, माल गनीमत आप लोग शायद किसी को पता हो या ना हो, माल गनीमत किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में वॉर बूटी कहा जाता, यानी जब जंग होती है तो दुश्मन जब जंग में मैदान में जो सो अपना माल वगैरह छोड़कर भाग रहा होता है, तो ये इस्लाम में इजाजत है उसको जमा कर लेने का, उस पर मुसलमानों का इख्तियार होगा। उसकी बहरहाल हिस्से बटाई होगी, जैसे कि अल्लाह ताला ने उसके बारे में वाज़े किया, तो बहरहाल उसको कहा जाता माल गनीमत, जिसको वॉर बूटी कहते हैं। तो जब मुसलमानों ने ऊपर जो 50 सहाबा जो तीरंदाज थे, उन लोगों ने देखा कि जंग खत्म हो रही है, खत्म हो गई है, दुश्मन जो सो भाग रहा है और मुसलमान जो मैदान में जो है वो जो सो माल को जमा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम पीछे रह गए, हम आज पहाड़ के ऊपर ही ठहरे रह गए, तो हो सकता है हमारे साथी जो क्या कहते हैं कि माल को जमा कर रहे हैं, वो पूरा उनको हिस्सा उनको मिल जाएगा, हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरीके से उन लोगों ने सोचकर पहाड़ी छोड़कर नीचे आए, वो खुद भी माल जमा करने के में मसरूफ हो गए। उस वक्त में जो सो दुश्मन ने देखा कि हालत, मौका अच्छा है, वो पलट के आया और दोबारा अटैक किया। तो यहाँ पर जो 50 साहबा में से जो 40 जो नीचे उतर के आ गए, उनका शक ये था कि हमको हिस्सा हमारा नहीं मिलेगा, हो सकता है अगर हम पीछे रह गए तो हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है कि उन लोगों ने नौज़ बिल्लाह, अगरचे कि उन लोगों ने अपनी तौर पे सोचा था, लेकिन उन लोगों ने ये सोचा होगा, या उनके इससे ये बात निकलती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वो पूरे काफिले के, पूरे लश्कर के कमांडर इन चीफ है, आप जो सो सरबराह है, आपकी जिम्मेदारी में, आपकी निगरानी में जो सो जंग चल रही है, तो क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या ये समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे, और खास तौर पे उनको हुक्म दिया था कि वो पहाड़ी के ऊपर है, और अगर वो नीचे नहीं आए और वो माल जमा नहीं कर सके तो क्या महरूम हो जाएंगे? क्या ये गलत हो सकता है? इस पस मंजर में इस बात को रखते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी के लिए तो नामुमकिन है, उनके मुताबिक, उनके शान के लायक ही नहीं है कि वो किसी के साथ खयानत करे। हाँ, जो कोई खयानत करता है तो क़यामत के दिन उस चीज़ को लेकर ढोकर लेकर आएगा, और उस हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया, और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा।
तो पता क्या चला कि उन लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उनको नबी पर भरोसा रखना चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले, वो किसी के साथ खयानत नहीं करेंगे। वक्त के नबी होने के बाद ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो किसी के साथ खयानत करेंगे? तो ये जो उनकी सोच थी, ये फिक्र थी, गलत थी। और अल्लाह ताला यही बताना चाहते हैं कि कैसे तुमने ये समझ लिया कि नबी तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती करेंगे या खयानत करेंगे, हरगिज़ नहीं हो सकता था ये। तो ये अब यहाँ पर जो आम तौर पे भी जो कहा जा रहा है ना कि जो कोई खयानत करेगा तो कल क़यामत में उस चीज़ को लेकर आएगा। अब यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को एहसास दिलाने के लिए उनकी गलती का कि तुमने जो गलती की बेबुनियाद था और तुमने जो सो नबी के ऊपर भरोसा नहीं किया। बहरहाल ये नबी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी के साथ खयानत करे। अब रही बात के उसूल, अल्लाह ताला बता दे रहे हैं कि जो कोई भी खयानत करेगा दुनिया में, कल क़यामत में उसको लेकर आएगा। अब इसमें हम तमाम के लिए तंबीह है, हम तमाम के लिए डरने का सामान है। और खयानत क्या चीज़ होती है? जैसे कि हम आम लफ्ज़ों में भी जानते हैं, किसी का भी हक मार देना, जो भी हक हो। मिसाल के तौर पे किसी पड़ोसी ने किसी का हक मार दिया, जैसे कि अक्सर होता महलों वगैरह में होता है कि उनकी ज़मीन दोनों आपस में बाजू बाजू घरें होते हैं, जो घर की तामीर हो रही है, एक 2-4 इंच, 1 फीट 1.5 फीट जो सो उनकी ज़मीन में हट गए। कभी क्या करते हैं कि किस और करते हैं, कोई खेती वगैरह होती है तो उसमें जो सो कभी क्या करते हैं कि उनके दूसरे पड़ोस का जो खेत है उसको बेचारों को पता नहीं है, तो उनके खेत में थोड़ा घुस जाना या उनके खेत का वो अपने अपने पास ले लेना, या उसी तरीके से अपने जानवरों को दूसरों के खेत में चरवा देना। इस तरीके से जो कुछ होता है, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत कर देना, या आप कारोबार करते हैं तो लोगों को धोखा देना, धोखा देकर लोगों को झूठा, अगर उसकी कीमत जितनी है उससे कहीं ज़्यादा कीमत करके बेच देना कि इस आदमी को पता नहीं है, या माल में कोई ऐब है उस ऐब को छिपा कर धोखे से बेच देना। तो ये धोखा देना, खयानत करना सब तकरीबन उसी के मिसल होगा, उसी के बराबर होगा। तो जो खयानत करना आमतौर पर हम जानते हैं, तो उसके बारे में क्या है, ये यहाँ पर भी हुक्म है। और यहाँ पर अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं कि कल क़यामत में उस चीज़ को लेकर आएगा। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी और वजाहत की और कहा कि दुनिया में अगर किसी ने किसी इंसान की एक बालिश्त ज़मीन भी अगर उसने जो सो हड़प ली होगी उसको, जैसे कि घर बनाते वक्त या जो सो खेती वगैरह में अक्सर जैसे होता है, पड़ोसी की ज़मीन लोग जो सो खिसक लेते हैं, उसमें घुस जाते हैं, उनकी जो सो हड़प लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई दुनिया में इस तरीके से किया होगा, कल क़यामत में सातों ज़मीन का तौख बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा और उसको लेके ढो रहा होगा। तो अंदाज़ा करें, अगर आपके गर्दन में, आपके गले में जो सो एक 10-15 किलो का कोई जो सो लोहे का कोई चीज़ डाल दें तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे, आप उसको लेकर नहीं ढो पाएंगे। अंदाज़ा करें कि सातों ज़मीन का पूरा ज़मीन की वो उतनी हिस्सा अगर हज़ारों टन बन जाएगा, पता नहीं कितना बन जाएगा, तो इंसान कैसे ढो पाएगा। तो ये और इसके अलावा और बहुत सारी वईदें बयान की गई है कि जो इंसान खयानत करता है, खाइन जिसको कहते हैं, यानी किसी भी मामले में, चाहे कारोबार में हो, चाहे पड़ोसी के हो, चाहे किसी और चीज़ में हो, जो कोई खयानत करता है, जो कोई धोखा देता है, जो कोई जुल्म ज़्यादती करता है, तो आज हम मुसलमानों ने क्या समझ रखा है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह कर लो, इबादत के जो अमाल है जितने, वो भी पूरे नहीं, उसमें भी पूरे नहीं होते हैं। बहरहाल जितना हो सकता है कर लो, उसके बाद दुनिया में हम आज़ाद है, जो चाहे जैसे चाहे हम अपनी दुनिया की ज़िंदगी जीते रहें, हमको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पकड़े। बल्कि कारोबारी लोग तो ढिठाई के साथ कहते हैं ये तो हमारा फ़न है, बोले ये तो हमारे कारोबार है, हम इसमें इसी तरीके से तो कारोबार करते हैं। झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं हो सकता, धोखा दिए बगैर कारोबार नहीं हो सकता, ये तो कारोबार का हिस्सा है, बोले ये सब तो चलते रहता है। ये तो दुनिया में तो शायद हम इस खुशफहमी में रहेंगे कि चलते रहता है, ये कारोबार है, लेकिन याद रखें यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जो कोई खयानत करेगा, कल क़यामत में वो अपने उस चीज़ को लेकर आएगा। यानी अगर माल खयानत किया तो माल को लेकर आएगा, ज़मीन में खयानत किया तो ज़मीन, जो कुछ उसने खयानत किया होगा वो उसको ढोके ला रहा होगा, और हर नफ्स को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया। अच्छाई कमाया तो अच्छाई का, बुराई कमाया तो बुराई का। तो आज लोगों को सोच लें, समझ लें कि आज दिन भर के हम कारोबार में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो लोग कारोबार में लगे होते हैं, पता नहीं उसमें कितनी बार, कितनी मर्तबा लोगों को झूठ बोल रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इंसान जो है झूठ बोलता है, यहाँ तक कि वो झूठों में शुमार कर दिया जाता, और उसके बाद जो है झूठ जो सो जहन्नम तक ले जाने वाली चीज़ बन जा सकती है। उसी तरीके से जो सो मुनाफिक की निशानियों में क्या कहा कि वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जो सो अमानत में खयानत करे। आज हम मुसलमानों के अंदर देखें,
अमानत नाम की कोई चीज़ हमारे पास है, वादे की अहमियत कोई चीज़ है, झूठ बोलना, धोखा देना, अमानत में ख़यानत करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम मुसलमान ताजिरों में, मुसलमान कारोबारों लोगों में मौजूद है। बल्कि यहाँ तक कि जो दीनदार तबका है वो भी यही समझ रखा है कि नमाज रोज़ा वगैरह बस यही इबादत है, यही दीन है, दीन के बाद हम दुनिया में जो चाहे करें। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज रोज़ा वगैरह सब में 100% मार्क्स तो आ गए आपको, उसके वजह से हो सकता है जन्नत में जाने की भी लायक थे, लेकिन जो धोखा, जो कारोबार में झूठ बोला, धोखा दिया, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती किया और उनको उनके साथ खियानत किया, उस सबब की वजह से हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके सारे नेकियां बर्बाद हो जाएं और वो जहन्नम में जाने वाले ना बन जाए। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो हमको चाहिए कि जहां पर हमको नमाजों की, रोज़ों की इबादतों की फिक्र है, वहीं पर उसके साथ साथ जो सो हमको दुनिया के मामलात जो है, लोगों के साथ अखलाक के साथ पेश आना, उनके साथ इंसाफ करना, उनको धोखा नहीं देना, उनके साथ झूठ नहीं बोलना, ये सारे के सारे मामला भी दीन का हिस्सा है। हरगिज़ ये ना समझे हम कि ये तो दुनियादारी है, दुनिया में दीन का क्या ताल्लुक है। जैसे कि अक्सर लोगों ने यही कहते हुए सुना है कि जो सो दीन में बोले दीन को आप हर चीज़ में क्यों लेकर आते, बोले वो दीनदारी है या दुनियादारी है। दुनियादारी में तो हम अपने दिमाग से काम करेंगे, अपने जितना हमको अल्लाह ताला ने समझ दिया है उससे हम चालाकी के साथ काम करेंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह ताला ये बात नहीं कहता, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के खातिर। तो अगर नमाज रोज़ा ज़कात के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किया होता तो दिन भर में ले दे के जो सो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा की इबादतें नहीं होती आपकी, तो बाकी के 22 घंटे, बाकी के जो सो 21-22 घंटे आप जो सो आज़ाद है कि इंसान जैसे चाहे वैसा जिए, तो फिर तो अल्लाह का कहना ही गलत हो जाता। तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि 24 घंटे हर अमल में आप जो सो दीन मुहित है, दीन घेरे हुए उसको, दीन और शरीयत का जो हुक्म है उसके दायरे में रहते हुए आपको जिंदगी गुजारना है। वरना तो अगर जानवरों के जैसे, काफिरों के जैसे और मुशरिकों के जैसे अगर आपने जिंदगी गुजारी तो फिर अल्लाह रहम करे कि नमाज रोज़ा ज़कात वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है ये सब गारत हो जाए और फिर उनके ही साथ हमारा हिसाब अल्लाह महफूज रखे। अफमन इत्तबा रिजवान अल्लाह, बस जिसने पैरवी की अल्लाह की खुशनुदी की, कमम, क्या वो उसी के बराबर है, बा आ कमम बा आ बेखसत बी सखतिन, जो कि लौटा गजब के साथ, मिन अल्लाह, अल्लाह के, वमा वाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वह बीसल मसीर, और कितना ही बुरा ठिकाना है। यानी वो लोग जो कि अल्लाह की खुशनुदी के साथ जो सो खुशनुदी को कमाया, क्या वो उसके बराबर हो सकते हैं जो कि लौटा अल्लाह के नाराजगी के साथ, अल्लाह के गुस्से के साथ? दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। उसका ठिकाना, ये जो अल्लाह के नाराजगी के साथ वो लौटा, उसका ठिकाना तो जहन्नम है, और वो कितना ही बुरा ठिकाना है। मतलब क्या है कि जो जंग में खास तौर पे जो लोग इस्तिकामत दिखाए, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल किए हैं, वो लोग जो कि अल्लाह के नाराजगी के साथ लौटे, यानी वो जो मुनाफिकीन जो थे, जंग में साथ में तो गए थे लेकिन बीच हदर वापस आ गए, या फिर वो मुशरिकीन, वो कुफ्फार जो कि अल्लाह की नाराजगी को मोल लेकर आए, तो क्या उनका ठिकाना तो जहन्नम है। और वो लोग जो अल्लाह की इताअत किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें, तो वो तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले हैं। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। हम दरजातुन इंदल्लाहि, उनके दर्जात है अल्लाह के पास, वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह ताला देखने वाला है, बिमा यामलून, जो कुछ वो कर रहे हैं। यानी जो लोग नेकी करते हैं उनके लिए तो दर्जात है, उनके पास बुलंद से बुलंद दर्जात है अल्लाह के पास, और अल्लाह ताला अच्छी तरह से देख रहा है जो कुछ लोग आमाल कर रहे हैं। लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ यकीनन अल्लाह ने एहसान किया, अलल मोमिनीना, मोमिनों के ऊपर, इस बासा फ़ीहिम, जबकि मबऊस किया, भेजा उनके अंदर, रसूलन, एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं के नफ्सों में से, उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही, वो पढ़ते हैं, वो तिलावत करते हैं उनके ऊपर अल्लाह की आयतों को, वो युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और उन्हें तालीम देते हैं किताब और हिकमत की, और उन्हें सिखलाते हैं किताब और हिकमत। व इन कानू, अगरचे कि वो थे, मिन क़ब्ल, इससे पहले, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में। यानी ये भी आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। क्या करें अल्लाह ताला? तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने, यकीनन अल्लाह ताला ने एहसान किया मोमिनों पर,
جب ان کے پاس ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، یعنی انہی کی قوم میں سے ہے، انہی جیسے ہیں، انہی میں سے، انہی کے درمیان میں سے ہے، جو کہ ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگرچہ کہ اس سے پہلے یعنی نبی کو بھیجنے سے پہلے وہ ساری کی ساری قوم جو ہے سو کھلی ہوئی گمراہی میں تھی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا، ان کے اوپر فضل کیا کہ ان کے اندر ایک نبی کو بھیجا انہی میں سے مطلب کیا ہے؟ جو نبی کو بھیجا وہ عربوں میں سے تھے۔ صحابہ اکرام جن کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو سو نبی کو بھیجا، جن کے بارے میں مخاطب ہو رہے کون تھے؟ وہ عرب تھے۔ اور کیا انہی میں سے؟ تو مطلب کیا ہے؟ جو جس نبی کو بھیجا وہ بھی عرب ہے، وہ قریش خاندان سے تھے، قبیلے سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے تھے۔ اور اس کے اوپر وہ جن کے طرف اللہ تعالیٰ جن کو کہہ رہے ہیں کہ مومنوں پر ہم نے احسان کیا، وہ انسان تھے، تو انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یقیناً ایمان والوں کے اوپر احسان کیا جب ہم نے انہی میں سے، انہی عربوں میں سے، انہی قریش کے خاندان میں سے، انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو، ایک عرب کو، ایک قریش کے ایک فرد کو جو سو ہم نے نبی بنایا، جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ کیوں؟ کہ وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کی جو ذمہ داریاں کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ جب وہی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو آپ پر نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یعنی تزکیہ کرنا یعنی ان کے پاک کی صفائی کرنا۔ کس طریقے سے؟ کفر اور شرک اور بدعات وغیرہ جو دل کے اندر جو غلاظتیں ہوتی ہیں، ان تمام کو، کفر کی بیماری اور غلاظت اور شرک اور کفر اور بیمار اور یہ ساری نفاق وغیرہ جو ہے، ان تمام سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی پاکی صفائی کرتے ہیں۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو سب کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، فرمودات جو ہے وہ۔ تو پتہ کیا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ آیتیں جب نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی جو سو رہنمائی کرتے ہیں، ان کو جو سو رہبری فرماتے ہیں ان کی، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے تلاوت کر دینا، آیتیں نازل ہو گئی، تلاوت کر دیا۔ اب تلاوتیں کرنے سے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ جائے، کچھ چیزوں کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفصیلات بیان کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو سو سکھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب کی تشریح کرتے تھے، اور وہ تشریح جو سو حدیث کے ذریعے سے، جو کچھ آپ اپنے زبان سے کہتے تھے اس کو، جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ کبھی کہتے ہیں سنت، کبھی کہتے ہیں حدیث، تو دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث سے مراد آپ کے جو قول ہوتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اس بات کو، حدیث کو کہتے بھی بات کو ہی حدیث بھی کہا جاتا، اور اسلامک کانٹیکس میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے جو فرمادات ہیں، اس کو حدیث کہا جاتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو جو کتاب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے اس کو پڑھتے، اس کی وضاحت کرتے، اور وہ سب کے سب جو سو حدیث کیجیے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جہاں پر قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، وہاں پر جو سو حدیث کا بھی سہارا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کو اگر نہیں پڑھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، تو آپ قرآن کو پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے طور پر جو سمجھایا قرآن کی آیتوں کا، اس کو جو سو حدیثوں کی کتابوں میں وہ موجود ہے۔ تو جو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، در حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کو جو سو قرآن ہرگز وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ حدیثوں کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھے، جو آپ کی جو سو منصب تھا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ان کے درمیان میں ایک رسول کو بھیج کر، جو کہ انہی میں سے ہے۔ اب یہاں پر ہم کو ذرا ٹھہر کر دیکھنے کی ضرورت ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سو صحابہ جن سے تھے، صحابہ انسان تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا کیا، انہی کے خاندانوں میں پیدا کیا، انہی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے۔ اس کے علاوہ اور آپ کو وضاحت کے ساتھ اور کھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جیسے سورہ کہف کی آخری آیت جو 110 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ قل
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं भी तुम ही जैसा एक बशर हूँ, यूहा इलैया, मेरे तरफ वही की जाती है। तो पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ भी कहलवाया कि आप कह दीजिए कि मैं भी तुम ही जैसा एक बशर हूँ, तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि मेरे तरफ वही की जाती है। तो ये बात तो जब अल्लाह ताला ने कुरान में खोल खोल कर बयान कर दिया, लेकिन अफसोस क्या है, हम मुसलमान जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर और इंसान मानना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि वो कोई और मखलूक है, और कभी कहते हैं कि नूर है, कभी कहते हैं कि नूर में नूरुल्लाह है। तो इस तरीके से गुलू करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है इंसान, जो कि गलत अकीदा साबित करता है। जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशरियत वाजे हो रही है, उसका इनकार कर रहे हो। तो इनकार करके हम जो सो ये समझते हैं कि हम नबी की अजमत कर रहे हैं और नबी की जो अजमत बढ़ा रहे हैं, दर हकीकत में आप अजमत नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अजमत को घटा रहे हैं। क्योंकि जब कुरान की आप जो सो गलत तावील करेंगे, गलत उसके जो सो माने और मफहूम निकालेंगे, तो आपके ईमान का ही कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो बहरहाल इस आयत और इसके अलावा जो आयतें हैं, उससे वाज़ेह होता है दो टोक अल्फाज में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान ही थे, एक बशर ही थे। लेकिन ये और बात है कि बशर में सबसे अफजल, अंबिया में सबसे अफजल थे, तो बशर में भी सबसे अफजल थे। आदम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे ज्यादा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ये तो बिल्कुल जैसो मुसल्लमा बात है। लेकिन अगर ये कहना हम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसो साया नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसो इंसान नहीं थे, वो तो जैसो क्या कुछ अजीब अजीब तावीलें करते हैं कि बशर के चोले में अल्लाह का नूर था, पता नहीं क्या कुछ था, इस तरीके से कहते हैं, जो सरासर झूठ है, गलत है, धोखा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे। अच्छा, खुद आप मंतकी तौर पर सोच लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कौन थे, अब्दुल्ला और आमिना, वो इंसान थे कि कोई फरिश्ता थे या नूर थे? इंसान थे। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद हजरत फातिमा और आपके जो दूसरे औलाद थे, जो कि क्या नाम इस्मा इब्राहिम और जो सो अब्दुल्ला, जो आपके औलाद थे, वो सब कौन थे? इंसान थे कि नूर थे? इंसान थे। तो जब माँ बाप इंसान है, औलाद इंसान है, तो बीच में जो सो नूर कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से गलत अकीदा, गलत सोच रखना गलत है। तो हमको चाहिए कि हम अपनी इस्लाह कर लें, और जो सो वेरी क्लियरली, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इंसान थे, लेकिन इंसानों में सबसे अफजल, अंबिया में सबसे अफजल है, लेकिन है तो इंसान ही। तो इस बात को वाज़े रखने की ज़रूरत है, अकीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे पहले, यानी जब नबी को भेजने से पहले, अगरचे कि वो सारे के सारे लोग खुली हुई गुमराही में थी। और हम जानते हैं कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले और इस्लाम से पहले कि अरबों में कितनी जाहिलियत थी, वो कितने ज़्यादा आपस में जंग व जिदाल में ये होते थे। लड़कियां अगर पैदा होती तो उनको जो सो जिंदा दफना देते थे। तो ये सारे के सारे बुराइयां और जुर्म उनके अंदर थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा और उनकी तालीमात को फिर वो क्या कहते हैं कि उस पर ईमान ले आए, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जो सो मिसाल दे दिया, उनके बारे में कह दिया कि वो जो सो अल्लाह से राजी और अल्लाह उनसे राजी। और कह दिया कि जो सो अगर तुम ईमान लाओ जैसे कि साहबा ने ईमान लाया, तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। तो जी, हमारे कोई इंटरप्शन कर रहे हैं? चलें यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि कल जो मेरा एक सवाल, हम एक बच्चे ने सवाल किया था, उसका आज जवाब अधूरा रह गया था। शायद वो बच्चा जो सो बहुत इंथुजियास्टिक है सवाल का जवाब हासिल करने के लिए। तो बहरहाल जो बात कल सवाल पूछा गया था कि अगर किसी के घर में, यानी हमारे घर में ना हो, किसी दोस्त वगैरह के घर में जो सो अगर कुत्ता रखा हुआ हो, तो क्या हम उनके घर में मुलाकात के लिए जा सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि जाने में कोई हरज नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो खतरात है, जो मुसीबतें, जो डर है, उसके वजह से, मिसाल के तौर पर, जो जाहिर बात है कि जो बच्चे जो घरों में, जिन घरों में जो सो नॉन मुस्लिम जो कुत्तों को पालते हैं, तो वो तो जो सो उनको अपने पेट के तौर पर पालते हैं। तो वो कुत्ता जो सो घर में घूमता फिरता भी रहता है। वो बच्चे जो उनके घर वाले होते हैं, उनके हाथों में, उनके बिस्तर में, उनके जहाँ बैठने की जगह है, वहाँ पूरा चलेगा फिरेगा, वहाँ पर उनके साथ बैठता है, उनके साथ खाता है। तो उसका जो लुआब है, जो असल में जो नापाकी जो है ना कुत्ते के अंदर, वो उसके लुआब की वजह से, उसका जो जबान से जो उसका थूक निकलता है, उसमें जो सो नापाकी है। जैसे कि आज भी जो सो मेडिकल साइंस वगैरह भी प्रूव कर रही है कि उसके अंदर जो सो बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो उसके कुत्ते के लुआब अगर हमारे जिस्म पर लग जाए, हमारे कपड़ों पर लग जाए, या हमारे बर्तन वगैरह में लग जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, कहा कि अगर किसी बर्तन में
कुत्ता मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा। अंदाजा करें कि उसकी कितनी खबाहत है, खुद गौर कीजिएगा। 7 मरतबा उसको धोना पड़ेगा और कम से कम 1 मरतबा मिट्टी से धोना है, तब जाके वो पाक होता है। आज वंस अगेन मेडिकल लाइन में भी जो सो मेडिकल में जो सो बताया जाता है कि भाई यकीनन उसके अंदर जो सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से साफ हो सकती है। तो इस तरीके से बहरहाल इतनी खबाहत और इसके अंदर जो सो इतनी जो सो बुराई है, जिसके वजह से अगर जिसके घर में कुत्ता है, अगर हम जाते हैं वहां पर और जाने के बाद अगर वो कुत्ते का लवाब वगैरह हमारे जिस्म को लगता है तो यकीनन हम नापाक हो जाएंगे, हमको जो सो नापाकी लग जाएगी। तो उस वजह से हमको चाहिए कि हम बचने की कोशिश करें। अब अगर कोई मुसलमान अपने घरों में कुत्ता रखते हैं तो याद रखें उनके लिए तो बहुत बड़ी वईद है। वो क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ते होते हैं या तस्वीर होती है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं दाखिल होते। फिर उसी तरीके से जो कुत्ता किसी चीज में बर्तन वगैरह में मुंह डाल दे तो फिर उसको 7 मरतबा धोना पड़ेगा और कम से कम 1 मरतबा मिट्टी वगैरह से धोना पड़ेगा। तो इतनी सख्त वईद है। तो मुसलमान अपने घरों में कुत्ते रखें ये तो बिल्कुल जायज नहीं है, हराम है, सिवाय मजबूरी के। और मजबूरी क्या है, अब उसको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम भी तो उसी मकसद के लिए रखते हैं। यानी अगर घर के अंदर घर की हिफाजत करनी है, मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर हिफाजत मुश्किल है और आप उसको कुत्ते को अपने घर की हिफाजत के लिए रखना चाहते हैं तो इजाजत है। हदीस में जो इजाजत दी गई है कि अगर हिफाजत के लिए रखना चाहते हैं, चाहे खेत वगैरह में हो या जानवर अगर पाले हुए हो उनकी हिफाजत करने के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। या फिर शिकार के लिए जो लोग जंगलों में जाकर जैसे कि क्या कहते हैं को खरगोश वगैरह को शिकार करना चाहते हैं तो कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इशारा करेंगे तो भाग के जाएगा और उस खरगोश वगैरह को पकड़ के दबोच लेता है, पकड़ के रखता है ताकि आप गए तक। तो इस तरीके से अगर शिकार के लिए इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई पाल के रखा है कुत्ते को तो इजाजत है। और उसी तरीके से कोई हिफाजत के लिए अगर पाल के रखा है तो इजाजत है। लेकिन जो घर, अब लोग कहेंगे कि हम भी घर के अंदर हिफाजत के लिए तो रखते हैं, नहीं, उसका मतलब फिर ये होगा कि जब कुत्ते को यकीनन आप हिफाजत के लिए रखेंगे तो घर से बाहर रखेंगे उसको, यानी कंपाउंड वॉल के अंदर रखेंगे या फिर उसको चेन करके रखेंगे ताकि वो आपके जिस्म के साथ, आपके कपड़ों के साथ आपके घर के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि उसका लवाब जहां गिरेगा वो नापाकी होती है। फिर उसी तरीके से उसके बाल वगैरह उससे भी नुकसान है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मुसलमानों के लिए कुत्ता रखना तो जायज़ नहीं है सिवाय एक्सेप्शनल कंडीशन के। और अगर किसी घर में कुत्ता हो वहां पर बहरहाल जाने से बचना ज़रूरी और बेहतर है। अगर नहीं तो फिर एहतियात करके अगर जा सकता है कोई इंसान तो फिर तो कोई बात नहीं है, कभी एक आध बार अगर जाना चाहता है तो। लेकिन बहरहाल अगर उसके कपड़ों पर, उसके जिस्म पर कुत्ते का लवाब लग जाएगा तो नापाकी हो जाएगी। बहरहाल ये सवाल था, कल साथ बच्चे ने पूछा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ही सेटिस्फाइड। और अगर किसी और के पास कोई सवाल वगैरह हो, क्योंकि 4 मिनट तकरीबन बाकी है, तो किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, वरना तो हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। चलें इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।